ओम वर्मा भी है, छात्र संघ के अध्यक्ष। कहाँ है? अच्छा, धन्यवाद आपको भी। मैं करण के साथ आए हुए सभी सैकड़ों की तादाद में अलग अलग कोयलांचल के क्षेत्र से आए हुए सभी नौजवान साथियों का संघर्षरत लगातार 2 साल से झारखंड की राजनीति में एक नया तेवर और क्लेवर लाने वाले सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नौजवानों का राजनीति में आना हमेशा सुखद संदेश होता है। मैंने इस परिवेश को न केवल देखा है, जिया है। मेरे लिए ये एक इतिहास है कि बहुत साधारण नहीं था इस उम्र में खुद को स्थापित करना। एक असाधारण प्रयास, असाधारण कहानी के बीच में आज आने वाली पीढ़ी को सामने देख रहे हैं। मैं प्रत्यक्ष रूप से झारखंड आंदोलन का एक आंदोलनकारी साथी, मैंने कहा कि आंदोलन को मैंने बहुत नजदीक से देखा और मैंने आंदोलन को जिया है। मैंने उसके विकट परिस्थिति को भी देखा है और वहां से निकलकर प्रत्यक्ष रूप से मैं सामने भी आया। और इतनी बड़ी राजनीतिक क्षितिज में खुद को स्थापित करना बहुत सहज काम नहीं था, चुनौतियां बहुत होती है। लेकिन मैंने इन चुनौतियों से आगे निकलकर इस राज्य के वर्तमान चुनौती को स्वीकार किया है। मैंने हर परिस्थिति को देखा है, राज सत्ता को भी बहुत नजदीक से देखा, लीड किया। ओवरऑल अब जो परिस्थिति है, जो सामने है, मुझे लगता है कि इस राज्य को संवारने के लिए सार्वजनिक जीवन में कूदने वाले हर नौजवान की दृष्टि उनके होने का मात्र एहसास कराना नहीं, क्योंकि ये अवस्था से सभी लोग आएंगे और ये एक नौजवान काल से झारखंड गुजर रहा है। अब तो भूमिका तय करने का समय है। यदि कोई 25 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल की उम्र में सड़क पर खड़ा होकर जिंदाबाद के नारे का जयघोष कर रहे हैं, तो उनके जिंदाबाद का अर्थ बड़ा स्पष्ट होना चाहिए। ये जिंदाबाद झारखंड को किधर ले जाएगा, झारखंड की वर्तमान पीढ़ी के लिए कौन से रचनात्मक कामों को गढ़ने का काम करेंगे, और उससे ज्यादा है कि राजनीतिक क्षितिज में हमारी भूमिका भविष्य में क्या होगी, इन सभी का चिंतन उसके अंदर में होना, निहित होना चाहिए। वर्तमान समय में इस शक्ति का तो जरूरत है, क्योंकि परिवर्तन के प्रतीक आप हैं। करण जी जैसे नेता, मैंने देखा है लोगों को, बड़े बड़े चुनाव में जाने वाले लोग नौजवानों के सामने असहज महसूस करते हैं, उनका सामना नहीं कर पाते हैं, सवालों को झेल नहीं पाते। मैं ये भी जानता हूं, जिस रूप से प्रश्न तैयार किए जाते हैं, जो प्रश्न है हमारे कि मेरा क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, ये कब लागू होगा, वो कब लागू होगा, ये आप किससे उम्मीद करते हैं? कौन इन कामों को स्वरूप में बदलकर आपको देगा? लंबा समय से काम करने वाले यहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद, ये जो पार्टी अभी सत्ता में है, ये पार्टी का पृष्ठभूमि, पिछला पृष्ठभूमि झारखंड के अनुकूल रहा है क्या? इनका नेतृत्व झारखंड में कभी भी विकासवादी रहा है क्या? झारखंड के सवालों को खत्म करने के लिए इनका नेतृत्व कभी एक निश्चय के साथ काम किए हैं क्या? अगर ये देखने जाएंगे तो आपको कभी भी परिणाम नजर नहीं आएंगे। परिस्थिति, काल, समीकरण इनका उदय कराता है। 2019 वर्तमान सरकार का उदय भी परिस्थिति काल के चक्र से ही हुआ है। तुष्टीकरण राजनीति को बल देना और वोट की राजनीति को संवारना इनकी फितरत रही है, और ये अवसर इनको मिला। झारखंड के इतने सवाल चूंकि हर हृदय में चल रहे थे, लोगों को लगा कि जिन सवालों को खड़ा होकर इस राज्य में सत्तासीन होने वाला एक राजनीतिक दल का मुखिया जिन विषयों की चर्चा कर रहा है,
शायद इसका निदान यहां से निकलेगा। एक नादानी हो गई, 5 साल बीत गए, जब आपके सामने सत्ता तो आ गया, विधायक तो आ गए, लेकिन आपको नेता नहीं मिला। और नेता का ना होना, नीति का ना बनना, नेता का ना होना झारखंड के विकास के पथ पे जो अग्रसित होना था, जो आगे बढ़ना था, इस राज्य को इसकी वास्तविकता पर स्थापित करने का जो चुनौती था, कहीं ना कहीं वो धूमिल हुआ है। मैं आज अपने नौजवानों से आग्रह करेंगे, करण भाई, ये राज्य आप जैसे नौजवानों के लिए इंतजार कर रहा है। आने वाली पीढ़ी को आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आज की पीढ़ी घिसेगी तो आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। लेकिन मैं जो देख रहा हूं, जो परिस्थिति चल रही है, कि आज के दिन में भ्रांति को ही क्रांति का नाम दे दिया गया है, कि आप लोगों को कितना कंफ्यूज कर सकते हैं। आप लोगों को कंफ्यूज करेंगे, वो कंफ्यूज करना भी आज के दिन में एक आंदोलन माना जाता है। अगर इस तरह की परिस्थिति अगर नौजवान भी अपनाने लगे, लोगों को इस रूप से बांटने लगे, एक पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए आमदा हो जाए, तो ये झारखंड के भविष्य की अच्छी कल्पना हम नहीं कर सकते। मेरा आग्रह, और मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, मैं अपने राजनीतिक जीवन में किसी का इंकित करके कोई काम और कोई बात नहीं की। मैंने राजनीतिक जीवन में मेरे खिलाफ, मेरे राजनीति करने वाले लोगों का मेरे जुबान में कभी नाम तक नहीं आता है। मेरा काम ही मेरा जवाब होता है, और वक्त इसको वक्त के लिए छोड़ देते हैं, और ऐसा होते रहा है। आइए हमने काम को इतना मजबूत करेंगे, हम अपने इरादों को इतना मजबूत करेंगे कि झारखंड की आने वाली पीढ़ी जिस पर गर्व करेगी, ऐसा वातावरण हम सब मिलकर काम करेंगे और ऐसा वातावरण देने का प्रयास करेंगे। मैं पूरे झारखंड को और झारखंड के नवीन पीढ़ी का सम्मान करते हैं कि आइए एक ताकत, एक शक्ति, आपके माध्यम से एक नया जनमत को हम लोग तैयार करें, और वो जनमत आपको विश्वास देता है कि अपने प्रदेश की क्षमता को आपके लिए हम समर्पित करेंगे। ये हमारा वादा है, और इसी वादे के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। मैं आपकी पूरी टीम का आज यहां पर हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप एक सुदूर गांव देहात से आते हैं, और पहली बार ऐसा वातावरण लोगों को लगा, जो चीजें चली, सुदेश महतो बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं। ये प्रदेश में एक वातावरण चला है। मैं जब जीन्स पहन के आया, टी शर्ट में मैं आने लगा, तो लोग मुझे कई सलाह दे रहे थे। बोले पॉलिटिकल भूमिका में आना है तो कुर्ता पैजामे आना पड़ेगा। मैं बोला मेरा पहनावा मेरा पहचान नहीं बनना चाहिए। सुदेश महतो का जीन्स पैंट, ये कोई नेता बनने के लिए ये मापदंड है ऐसा क्या, कि हम इन मापदंडों को करेंगे तो मुझे लोग नेता मानेंगे। आज देखो 25 साल से मैं उसी पहनावे में हूं, अब पूरा राज्य में उसी पीछे। मैं बड़े बड़े नेताओं को जो हमको ज्वाइन करते हैं, मैंने कई नेताओं को बोला कि आपका ड्रेस बदल गया, पूरे आजसू में आना है ना, तो जींस पहनना ही पड़ेगा। मैं दूसरे दल के, मुझे याद है राधा कृष्ण किशोर जी इतने सीनियर है, उसके साथ साथ और 2 नेता इतने सीनियर लीडर आए पार्टी में ज्वाइन करते हैं। बालमुचु जी ज्वाइन किए पिछले चुनाव में, तो उन्होंने बोला कि आजसू के साथ रहना है तो परिवेश थोड़ा बदल के रहना पड़ेगा ना सुदेश भाई, तो थोड़ा हम लोग ने भी ड्रेस को थोड़ा चेंज किया है, और ड्रेस चेंज करके हम लोग भी आए हैं। तब तो अच्छा लगेगा कि आपके साथ बैठेंगे, चलेंगे तो लगना चाहिए हम बड़े हो सकते हैं, लेकिन आजसू लगना चाहिए। तो लोग आजसू लगने के लिए भी लोग, आप एक समय जब मेरे पहनावे पर बात करते थे, आज का समय देखो उसी पहनावे को एक दिग्गज लोग भी स्वीकार करके उसी रास्ते में चल रहे हैं। इसलिए जो मैं हमेशा कहता हूं कि मैंने परिस्थिति देखी है और परिस्थिति को बदल कर भी देखा है। इस राज्य को राजनीति में जो जरूरत है, मैं बिल्कुल उसका पीछा कर रहा हूं और उसे कंप्लीट कर रहा हूं। मेरा दायरा एक विधानसभा हो सकता है, मेरा दायरा राज्य हो सकता है, कभी देश भी हो सकता है। मैं हर दायरा के लिए तैयार हूं। हर नौजवान को निश्चित रहना पड़ेगा, हर कोई नेता नहीं बनेगा, हर कोई विधायक नहीं बनेगा, हर कोई पार्लियामेंट मेंबर नहीं बनेगा। हजारों की तादाद में सारे नौजवान उसके लिए काम नहीं करते। वो अपना उज्जवल भविष्य देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं प्रदेश के अंदर मैं अगर पढ़ लिख रहा हूं,
तो मुझे एक सुनिश्चित एक नौकरी कहीं मिल जाए ताकि मैं अपना परिवार, अपना जीवन को बेहतर रूप से रच बसा सकूं। ये उनका इरादा होता है और इसी इरादे में लोग काम करते हैं, इसी अपेक्षा में लोग काम करते हैं। लेकिन कभी कभी उनके जीवन में और उनके वर्तमान इस लालसा को एक अवसर मानकर अगर भटकाऊ की दिशा में ले जाएंगे तो आने वाले समय में एक बड़ी आबादी भटकाऊ के राह पर जाएगी, जिसे फिर संभालना बहुत मुश्किल होता है। हमेशा अपने विचार, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए उचित विचार देना ही नेतृत्व का काम होता है। लीडरशिप वही है, मार्गदर्शक होता है। लीडर मार्गदर्शक होता है और मार्गदर्शक कभी भी गलत रास्ता चुनने के लिए किसी को नहीं कहेगा। कुछ भी हो जाए, कोई परिस्थिति हो जाए, थोड़े दिन के लिए ठहरना पड़े, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी उपलब्धि के लिए, मैं लाखों लोगों को गलत रास्ता चुनने के लिए मैं विवश नहीं कर सकता। मैं हमेशा अच्छे विचार, अच्छा रास्ता चुनता हूं। कठिनाई होंगी, शॉर्टकट रास्ता से परिणाम तक जाएंगे, लेकिन शॉर्टकट रास्ता सबको परिणाम तक नहीं पहुंचा सकता है। इसलिए सबको अगर परिणाम तक जाना है तो सबको एक दौर से गुजरना पड़ेगा। चुनौती वर्तमान समय में आने वाली पॉलिटिकल चुनौती होंगे कि सत्ता में बैठने वालों को झूठ बोलने का कितना अधिकार प्राप्त है। हमें इस बात को देखना पड़ेगा, एक राज्य का मुखिया अपने लोगों को कैसे छल सकता है, अपने राज्य के लोगों के साथ झूठ कैसे बोल सकता है। एक महिला के लिए चलने वाली योजनाओं का ढिंढोरा ऐसे कैसे पीटा जा सकता है। 33 रुपया 3 पैसा का भाव महिला का पूरा सम्मान का भाव बन जाएगा, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। आइए, चीजों को अगर बदलना है तो उसके इरादों को भी बदलना पड़ेगा। ऐसे जो लोग सोना का चम्मच लेके जो लोग पैदा हुए हैं, जिन्होंने झारखंड की राजनीति में जीरो योगदान जिनका व्यक्तिगत रहा है, वो व्यक्ति परिवार के बल पर सत्तासीन हो सकता है, लेकिन सत्ता चलाना कोई खेल नहीं है। सत्ता सबसे चल नहीं सकता। इतना 4 करोड़ लोगों का भावना को कोई एक आदमी केवल सत्ता में या चेयर में बैठ जाने से वो चला नहीं सकता। उसके लिए राज्य के बारे में कल्पनाएं होनी चाहिए, राज्य के बारे में सोच होना चाहिए, हर वर्ग की चिंता होनी चाहिए। जो व्यक्ति दूरगामी रूप से इन चीजों पर अध्ययन करता हो, इन चीजों को देखता हो, इन चीजों पर अपना अनुभव जता चुका है, वही इस राज्य को संभाल सकता है। आइए, परिवेश बदलने वाला है, ये प्रवृत्ति बदलेगी। आने वाला पीढ़ी अपना दायित्व को निभाइए, जाइए जहां पर है। इस कोयलांचल के लिए तो नया एक इतिहास आपको लिखना पड़ेगा। 100 साल तक कोयलांचल के अंदर में भूमि जिन्होंने दिया, जो जमींदार हैं, वो आज के दिन में किसी ना किसी कंपनी के चौकीदार बने हुए हैं। आइए, ये प्रवृत्ति बदलेंगे, जमींदार ही मालिक बनेगा। ये वातावरण बनाने की तैयारी हमारा होगा। और मैं पीछे जाऊंगा। मैंने अपने भारत सरकार के अपने सहयोगी को भी मैंने कहा है कि मैं पीछे जाऊंगा, मैं पुराने एग्रीमेंट को निकालूंगा और जो एग्रीमेंट जमीनदाता का रहा है, जिस एग्रीमेंट के बल पर लोगों ने लोगों की जमीन ली है, मैं उसी इरादा के साथ जाएंगे। और जो 1.5 लाख परिवार केवल बोकारो, धनबाद, गिरिडीह का जो आज